हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। 6 जनवरी सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के आज हम करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, मंडगांव और नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि यह दूरी एक ट्रेन द्वारा 21 घंटे में तय की जाती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आप फाइंड कीजिएगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था जो कि आपका दिशा से संबंधित था। एक छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ऊपर में 90 मीटर की दूरी पर है और फिर वह पश्चिम दिशा में 120 मीटर की दूरी तय करके ओ से बी तक जाता है। बी से ए की न्यूनतम दूरी और बी के संबंध में दिशा ए क्रमशः है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 150 मीटर दक्षिण पूर्व। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको स्लॉथ के बारे में सही स्टेटमेंट पहचाननी है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। स्लॉथ लगभग 40 साल तक जीवित रहती है और एक दिन में लगभग 17 घंटे तक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटक कर सोते हुए बिताती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्रों के कुचालक होने का कारण यह है कि, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऊनी रेशों में हवा फंस जाती है और हवा एक इंसुलेटर है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा जिले के मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी जमीन पर 110 मीटर की दूरी के बराबर है। इस नक्शे पर फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। धरातल पर दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1.562 किलोमीटर। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, a group of three states having Arabian Sea on one side is। एक तरफ अरब सागर वाले 3 राज्यों का समूह है। तो सिक्स का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, एक नृत्य है जिसमें लोग एक दूसरे के सामने जोड़े में बैठते हैं, जमीन पर बांस की छड़ें पकड़ते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस जमीन पर धंस जाते हैं। नर्तक बांस की डंडियों से अंदर और बाहर कदम रखते हैं और ताल पर नृत्य करते हैं। नृत्य का नाम और जिस राज्य में यह क्रमशः किया जाता है वह है। तो सेवेंथ का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, चेराव, मिजोरम। आपका 8th क्वेश्चन आया था, द नेम ऑफ द फिफ्थ वुमन इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। तो 8 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, बछेंद्री पाल। दुनिया की 5वीं महिला और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, बछेंद्री पाल। आपका 9th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों जैसे होली और दिवाली के बारे में सही कथन का चयन करें। तो आपका 9th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है और होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। आपका 10th क्वेश्चन आया था, डेजर्ट ओक के संबंध में। डेजर्ट ओक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका 10th का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, ए, सी और डी। यह पेड़ लगभग एक सामान्य कक्षा की दीवार जितना लंबा होता है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है। स्थानीय लोग इस पानी को जरूरत पड़ने पर पाइप से पीते हैं। इस पेड़ की जड़ें पानी तक पहुंचने तक इसकी ऊंचाई लगभग 30 गुना तक हो जाती है। तो आपका 10th का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, ए, सी और डी। आपका 11th क्वेश्चन आया था,
हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां लगातार भारी बारिश के कारण ग्रामीण जमीन से लगभग 10 से 15 फीट ऊपर बांस के खंभों पर अपना घर बनाते हैं। घरों के भीतरी हिस्से लकड़ी के बने होते हैं। इन गांवों में होना चाहिए। तो आपका 11th का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, आसाम। आपका 12th क्वेश्चन आया था, मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी ऑफ आर कंट्री प्रिफर टू ईट बॉइल्ड टेपियोका एंड एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों में से अधिकांश आम लोग नारियल से बनी किसी भी सब्जी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, केरल। आपका 13th क्वेश्चन आया था, द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार स्टेट द प्रोसेस बी कीपिंग इज। मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया बिहार राज्य के लोगों के लिए सबसे अच्छा समय है। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। आपका 14th क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एसिमिलेशन मीन्स। मनुष्य के पोषण के संदर्भ में आत्मसात का अर्थ है। तो 14th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अवशोषित सामग्री को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित किया जाता है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, एक खेत की मिट्टी के बारे में विचार करें जिसमें एक किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपकी राय में यह अभ्यास खेतों में मिट्टी बना देगा। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, कुछ समय बाद बंजर। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द पर्पस ऑफ होम असाइनमेंट इन ईवीएस इज। ईवीएस में गृह कार्य का उद्देश्य है। तो 16th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, सीखने का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। आपका 17th क्वेश्चन आया था, शीला ने कक्षा 3 के छात्रों को पढ़ाने के लिए उप विषय पशु लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उनके सीखने के विस्तार के लिए फायदेमंद होगी। तो 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चिड़ियाघर में जानवर देखना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, पानी से जुड़े समुदाय में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। तो 18th का ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा, परिवार और समुदाय में बड़ों से बात करना, टॉकिंग टू द एल्डर्स इन द फैमिली एंड कम्युनिटी। आपका 19th क्वेश्चन आया था, वाई आर देयर नो टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं हैं। तो 19th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। ईवीएस से संबंधित अवधारणाओं और कौशलों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। तो 20th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, समुदाय, कम्युनिटी। आपका 21st क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण इस प्रकार है कि छात्रों को भोजन के प्रकार, आश्रय आदि के बारे में पता लगाने के लिए परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श करना पड़ता है। इसका कारण यह है। तो 21st का ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा। छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सीखने का प्राथमिक स्रोत है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग ईवीएस टू द कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति संज्ञानात्मक रूप से विकलांग छात्रों को ईवीएस पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो 22nd का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। कार्यों को भागों में तोड़ें और भागों को अलग से पूरा करें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ ईवीएस इन लेसन प्लानिंग। पाठ आयोजना में ईवीएस की सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम है। तो 23rd का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, संकल्पना मानचित्र तैयार किया गया है। आपका 24th क्वेश्चन आया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द किससे संबंधित है। 24th का ऑप्शन आपका
तीसरा सही हो जाएगा समग्र विकास। आपका 25वां क्वेश्चन आया था, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इन ईवीएस। ईवीएस में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो 25वां का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थी कार्यपत्रकों के माध्यम से भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों का पता लगाना। स्टूडेंट टू फाइंड आउट कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द मैप ऑफ इंडिया थ्रू वर्कशीट। आपका 26 क्वेश्चन आया था, ईवीएस में अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक अभ्यासों का चयन करें एनईपी 2020 के अनुसार। तो आपका 26 का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, बी एंड सी। ईवीएस की शिक्षा शास्त्र में कला का एकीकरण, ईवीएस के शिक्षण में कहानी का एकीकरण। आपका 27 क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से चिड़ियाघर के भ्रमण पर चिड़ियाघर के जानवरों को खाने की आदतों, मूल देश, बाहरी विशेषताओं जैसे आकार, रंग, बाल आदि के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। इस गतिविधि के माध्यम से वह किस प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देती है? तो 27 का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन, पूछताछ, संवेदनशीलता, संचार। आपका 28 क्वेश्चन आया था, विच इज़ अ थीम इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में कौन सा विषय है? तो 28 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, वाटर। आपका 29 क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा उच्च कोटि का प्रश्न है जिसका चयन शिक्षक ईवीएस के मूल्यांकन में करेगा? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अगर पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो तो क्या होगा? आपका 30 क्वेश्चन आया था, 8 छात्रों के 5 समूहों ने वन्य जीवन के संरक्षण के तरीकों को दर्शाने के लिए एक नाटक का प्रदर्शन किया। ईवीएस अवधारणाओं की उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति और समझ का आकलन सबसे उपयुक्त तरीके से किया जा सकता है। तो 30 का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, ईवीएस अवधारणाओं के प्रदर्शन और समझ का आकलन करने के लिए रूबिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम 6 जनवरी सीटेट पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन सीडीपी के करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। बच्चों का विकास डैश से डैश तक होता है। तो आपका इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीजन वाला, अभिकथन और कारण का। तो आपका अभिकथन दिया गया था, उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे कम आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में अपना दिन बहुत अलग तरीके से बिताते हैं। कारण दिया गया था, बचपन सार्वभौम नहीं है और बचपन में बहुत विविधता होती है। तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट, ए एंड आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, A child learns to grab large things such as doll with hands before learning to pick up a tea using pencil grab. Which principle of development does this illustrate? एक बच्चा पेंसिल ग्रैब का उपयोग करके मटर को उठाना सीखने से पहले हाथों से बड़ी चीज़ों जैसे गेंद को पकड़ना सीखता है। यह विकास के इस सिद्धांत को दर्शाता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन इज करेक्ट, प्रॉक्सी मोडिस्टल। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन था, ये भी आपका अभिकथन और रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन था, बच्चे अपने माता पिता से ही समाज के ज्ञान, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज सीखते हैं। कारण दिया गया था, बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रेखीय प्रक्रिया है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन जो करेक्ट था वो आपका फोर्थ ही था। दोनों एन और झूठे हैं या गलत हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, चिल्ड्रेन इज डैश स्टेज understand object permanence but do not realize that actions can be reversed and the adjustments are based on immediate appearance of things। बच्चे अवस्था में बहुत स्थायित्व को
समझते हैं, लेकिन ये महसूस नहीं करते हैं कि क्रियाओं को उल्टा किया जा सकता है और उनके निर्णय चीज़ों की तत्काल उपस्थिति पर आधारित होते हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो आपका सिक्स क्वेश्चन आया था, फॉर चिल्ड्रेन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड। जो बच्चे पूर्व संचालन या पूर्व संक्रियात्मक चरण में हैं, उनके लिए शिक्षक को चाहिए। तो आपका सिक्स का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। कंक्रीट प्रॉप्स और बहुत सारी ऑडियो विजुअल या दृश्य सामग्री का उपयोग करें। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा मचान का सही उदाहरण है। आप सिर्फ हिंदी ही नहीं, आप इंग्लिश को भी पढ़िए, बिकॉज हिंदी के शब्द काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेशन होता है। तो आपका सेवेंथ का जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका है दूसरा, संकेत और संकेत प्रदान करना। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की का मानना था कि। तो आपका एट्थ का जो ऑप्शन सही है वो आपका है फोर्थ। ज्ञान का निर्माण इस क्षेत्र में होता है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से और दूसरों के समर्थन से क्या कर सकता है। नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन आ जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग moral development theory do individual reasons that human rights and justice is most important even if they go against the societal laws। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि मानवाधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही वे सामाजिक कानूनों के खिलाफ हों। तो आपका नाइन्थ का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका फोर्थ, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना। तो आपका जो टेंथ का ऑप्शन सही है वह आपका दूसरा, एक सामाजिक प्रक्रिया है, इज अ सोशल प्रोसेस। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हार्वर्ड गार्डनर। निम्नलिखित में से कौन एक सही हार्वर्ड गार्डनर है, मतलब उनकी थ्योरी से रिलेटेड था। तो आपका 11th क्वेश्चन का आपका सेकंड इज करेक्ट। प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती, तो ईच इंडिविजुअल पोजेसेस डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। आपका 12th क्वेश्चन आया था, एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर्पजेस डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में देश को प्रस्तावित करती है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर इज करेक्ट, मातृभाषा और घर की भाषा, मतलब गृह लैंग्वेज, होम लैंग्वेज। आपका 13th का क्वेश्चन, तो आपका 13th क्वेश्चन आया था वो था, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ। बैठने की लचीली व्यवस्था, समूहों में काम करने वाले शिक्षार्थी किसकी विशेषताएं हैं। तो आपका 13th का जो ऑप्शन करेक्ट था वो आपका था दूसरा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, सामाजिक रचनात्मक कक्षा, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। आपका 14th क्वेश्चन आया था, व्हाट काइंड ऑफ पेडागोजी वुड इनेबल अ टीचर टू क्लियर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स इन हर क्लास। किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। तो आपका 14 का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, इंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, आकर्षक और प्रासंगिक। आपका 15th क्वेश्चन आया था, द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपका 15th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करना, टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपका 16th क्वेश्चन था, इंक्लूजन मीन्स, समावेश का अर्थ है। तो आपका 16th का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका फर्स्ट, सभी छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के बावजूद गले लगाना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों को सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से
किससे बचना चाहिए? तो आपका जो 17th का क्वेश्चन का ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा। सेकंड, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें। आपका 18th क्वेश्चन था, डिसलेक्सिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कठिनाई से जुड़ा है। तो आपका 18 का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पढ़ना रीडिंग से है। आपका 19 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी इफेक्टिव इन इंश्योरिंग इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सीखने की अक्षमता वाले छात्रों का समावेश सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? तो आपका 19 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। प्रोवाइड सेवरल अल्टरनेटिव्स फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तो आपका 20th क्वेश्चन था, प्रतिभाशाली छात्र। तो आपका 20th का क्वेश्चन का ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट। जानकारी को जल्द और सटीक रूप से अवशोषित करें। ऑब्जर्व इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। आपका 21st क्वेश्चन आया था, अ टीचर शुड डैश हर स्टूडेंट फॉर मेकिंग इंट्यूटिव गेसेस टू आंसर अ क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने छात्रों को एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन इसका करेक्ट होगा फर्स्ट, इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें। आपका 22nd क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू एलाबोरेट ऑन अ रिसेंटली लर्न्ड कॉन्सेप्ट। छात्रों को हाल ही में सीखी गई अवधारणा के बारे में विस्तार से बताने में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो आपका 22nd का ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट। आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बोर्ड पर लिखना और छात्रों को बिना समझे उसे कॉपी करने के लिए कहना। आपका 23rd क्वेश्चन था, एक पाठ्यक्रम को लागू करके छात्रों की विफलता को कम किया जा सकता है डैश है। तो आपका 23rd का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, इनके सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ, कनेक्टेड टू दियर सोशल कॉन्टेक्स्ट। आपका 24th क्वेश्चन आया था, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। सार्थक अधिगम के लिए यह आवश्यक है। तो आपका 24th का ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह दें, गिव स्पेस टू चिल्ड्रंस व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। आपका 25th क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर व्हाइल टीचिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स। छात्रों को नई अवधारणा पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो आपका 25th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन मूव टू सिंपलर वंस। आपका 26th क्वेश्चन आया था, आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन a student is reflecting on what cues helped her by doing so the student is developing dash। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि किन संकेतों ने उसकी मदद की है। ऐसा करने से छात्र देश का विकास कर रहे हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मेटाकॉग्निशन, मेटा अनुभूति। आपका 27th क्वेश्चन आया था, आई स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अचीविंग अ गोल इज कॉल्ड। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण नुस्खे को डैश कहा जाता है। तो आपका 27th का ऑप्शन फर्स्ट वुड बी करेक्ट, एल्गोरिथम। आपका 28th क्वेश्चन आया था, मिसकंसेप्शंस अमंग स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट दियर। छात्रों के बीच भ्रांतियाँ उनके डैश का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आपका 28th का ऑप्शन वुड बी करेक्ट थर्ड, अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ, नेटिव एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स। आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज प्राइड अमंग स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से किससे छात्रों में गर्व होने की संभावना है? तो आपका 29 का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका थर्ड, जब सफलता को स्वयं के कारण देखा जाता है।
व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ, जब सक्सेस का रीज़न खुद को ही मान लिया जाता है। आपका 30th क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो आपका 30th का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, मुझे अध्ययन करना चाहिए क्योंकि अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है। आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाती रहूँगी।